क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में कली युग के बारे में ऐसी भयावह भविष्यवाणियां हैं जो आज भी हमारे चारों ओर महसूस की जा सकती हैं? क्या चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम इन भविष्यवाणियों से बच पाएंगे, या ये मंदिर भी कली युग के प्रकोप से अछूते नहीं रह पाएंगे? आज हम आपको एक रहस्यमय यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम कली युग की भयावह भविष्यवाणियों और इन चार पवित्र स्थलों से जुड़ी गहरी और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कली युग धर्म के समय चक्र में सबसे अंतिम युग है। यह वह समय है जब संसार का धर्म और सत्य दोनों अपने अंतिम पलों को जी रहे होते हैं। कली युग का आगमन महाभारत के युद्ध के बाद हुआ, जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराया और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया। इस युद्ध के बाद धीरे धीरे समाज में अधर्म, पाप और भ्रष्टाचार का प्रसार होने लगा। कली युग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, दया, तप और दान अपने वास्तविक रूप से दूर हो जाते हैं। इनकी उपेक्षा होती है और समाज में नैतिकता का पतन शुरू हो जाता है। कली युग की शुरुआत की सबसे प्रमुख पहचान यह है कि इस युग में सत्य का लोप हो जाएगा। हम हर दिन असत्य के फैलाव और उसके फैलने के कारणों को महसूस कर रहे हैं। सत्य और धर्म का अब कोई मूल्य नहीं रहेगा। यह भविष्यवाणी महाभारत में की गई थी। इसका अर्थ यह है कि उस समय समाज में लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म और सत्य से बाहर जाकर अपने कार्य करेंगे और यह मान्यता प्राप्त होगी। इस युग में धर्म का ह्रास होगा और धन का महत्व बढ़ेगा। वह समय आएगा जब लोगों के लिए धर्म का पालन करना नहीं, बल्कि समृद्धि और ऐश्वर्य का संग्रह करना प्राथमिक उद्देश्य होगा। धर्म, जाति या धर्म ग्रंथों का पालन अब केवल दिखावे तक सीमित हो जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि कली युग में व्यभिचार और झूठ का प्रचार होगा। यह युग होगा जब लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आप नहीं मानते कि आज के समय में हम सोशल मीडिया और समाज में बढ़ते हुए झूठ और अनैतिकता को देख रहे हैं? कली युग में एक और भयावह भविष्यवाणी है कि इस समय में प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम पर होंगी। भूमि में दरारें, आकाश में काले बादल और हर जगह अराजकता का फैलाव होगा। समुद्र और नदियां अपना रास्ता बदलने लगेंगी। यही कारण है कि कली युग को जीवन के सबसे भयावह और विकृत काल के रूप में चित्रित किया गया है। दोस्तों, अब जब आप कली युग के बारे में इस गहरी जानकारी से परिचित हो चुके हैं, तो क्या आप तैयार हैं इन भविष्यवाणियों से निपटने के लिए? तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें। आज के समय में हम कली युग की भविष्यवाणियों के कई संकेत देख रहे हैं। धर्म का ह्रास, पाप का उत्थान, पारिवारिक रिश्तों में टूटन और प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी कली युग की भयावह भविष्यवाणियों के अनुरूप हैं। लेकिन यह भी सही है कि इंसान अगर अपनी सोच और कर्मों को सुधारने का प्रयास करे तो कली युग का प्रभाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम जो आज कर रहे हैं वह भविष्य पर असर डाल सकता है। चार धामों के रहस्य, क्या ये भी कली युग के प्रभाव से बच पाएंगे? भारत के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं। ये चार धाम भगवान विष्णु और शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। लेकिन कली युग की भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देती हैं कि कोई भी स्थान, चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, कली युग के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। इन चार धामों का महत्व और उनसे जुड़े रहस्य पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में गहरे छिपे हैं। साथ ही इन पवित्र स्थलों से जुड़े कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत घटनाएं भी दर्ज हैं, जो कली युग के प्रभाव को समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। 1. बद्रीनाथ, उत्तराखंड विष्णु का दिव्य धाम। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनारायण को समर्पित है और इसे वैष्णव धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस स्थान को न केवल मोक्ष प्राप्ति का केंद्र माना जाता है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है।
कली युग की भविष्यवाणी के अनुसार बद्रीनाथ धाम भी जलवायु परिवर्तन और भौतिक विकास के कारण खतरे में है। यहाँ के ग्लेशियरों का पिघलना, पर्यावरणीय असंतुलन और अत्यधिक पर्यटन इस पवित्र धाम की शांति और पवित्रता को प्रभावित कर रहे हैं। क्या यह संकेत है कि कली युग का प्रभाव यहाँ शुरू हो चुका है? 2 केदारनाथ, उत्तराखंड भगवान शिव का निवास। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है और इसे पंच केदारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे और उन्हें उनके पापों से मुक्त किया था। 2013 की प्रलयंकारी बाढ़ के दौरान जब पूरी घाटी बर्बाद हो गई थी, तब मंदिर को चमत्कारिक रूप से बचते हुए देखा गया। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला चट्टान आकर रुक गई और इसने बाढ़ के पानी को मंदिर तक पहुंचने से रोक दिया। इस घटना को भगवान शिव की दिव्य शक्ति के प्रमाण के रूप में देखा गया। लेकिन क्या यह संकट और भविष्य के संभावित आपदाएं कली युग की भयावहता की ओर इशारा करती हैं? मंदिर क्षेत्र में लगातार प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने यहाँ की पवित्रता को चुनौती दी है। 3 जगन्नाथपुरी, ओडिशा महाप्रभु का चमत्कारी धाम। जगन्नाथपुरी धाम भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह धाम अपनी अद्वितीय रथ यात्रा और चमत्कारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरा रहस्य यह है कि रसोई में प्रसाद तैयार करते समय कितने भी लोग आएं, भोजन कभी समाप्त नहीं होता। कली युग की भविष्यवाणियों के अनुसार यह कहा गया है कि एक समय आएगा जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, जो हर 12 से 19 वर्षों में बदलती है, स्वयं परिवर्तित होना बंद कर देगी। यह घटना कली युग के अंतिम चरण का संकेत मानी जाएगी। वर्तमान समय में समुद्र के बढ़ते जल स्तर और तटीय कटाव ने जगन्नाथपुरी की संरचना पर संकट खड़ा कर दिया है। क्या यह सब कली युग की शुरुआत का संकेत है? 4 रामेश्वरम, तमिलनाडु सेतुबंध और शिव का चमत्कारी धाम। रामेश्वरम भगवान शिव को समर्पित दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए सेतु, राम सेतु का निर्माण किया था और रावण वध के बाद शिवलिंग की स्थापना कर शिव की पूजा की थी। राम सेतु, जिसे आज भी पानी के नीचे देखा जा सकता है, मानव निर्मित होने का संकेत देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह सेतु वानरों द्वारा भगवान राम के नेतृत्व में बनाया गया था। रामेश्वरम में स्थित शिवलिंग को भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया था, जिसे रामनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। कली युग की भविष्यवाणी कहती है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और यह क्षेत्र एक दिन पूरी तरह जलमग्न हो सकता है। इसके अलावा राम सेतु के आसपास की भूवैज्ञानिक गतिविधियां और मानवीय हस्तक्षेप इस पवित्र स्थल के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। 4 धाम, जो मोक्ष प्राप्ति और पवित्रता के प्रतीक हैं, आज पर्यावरणीय, भौतिक और आध्यात्मिक संकटों का सामना कर रहे हैं। कली युग की भविष्यवाणियां हमें बताती हैं कि यह युग धर्म के प्रतीकों और आस्था के केंद्रों को भी कमजोर कर सकता है। क्या ये 4 धाम अपनी पवित्रता और दिव्यता को बनाए रख पाएंगे, या फिर कली युग के प्रभाव से इनका भी स्वरूप बदल जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। दोस्तों, कली युग चाहे जितनी भयावह हो, लेकिन हम में से हर व्यक्ति के पास एक शक्तिशाली हथियार है, हमारी भक्ति और हमारी आस्था। क्या आप तैयार हैं इस युग की परीक्षा में खुद को उत्तीर्ण करने के लिए? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।